हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रीना आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा को पढ़ा था, संज्ञा के भेद को पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये आगामी परीक्षाओं में भी हमें बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो सभा, कक्षा, दौड़ या भीड़। तो दौड़ हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ में भी, भीड़ का मतलब भी बहुत सारे लोग होना होता है, और कक्षा में भी बहुत सारे छात्र पढ़ रहे होते हैं। तो ये सब समूहवाचक संज्ञा है, यानी समूह है। भीड़ यानी दौड़, दौड़ यानी दौड़ना होता है, यानी एक व्यक्ति दौड़े। ठीक है, तो ये एक सिंगल शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्य यानी पदार्थवाचक संज्ञा। तो कौन सा है हमारा? खटाई, मिठाई, ठंड या दूध। तो दूध हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी पदार्थवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो बाकी जो है इनमें विशेषण है, सिर्फ एक संज्ञा है। तो आसमानी यानी एक विशेषता बता रहा है, ये रंग है, तो ये विशेषण है जहां विशेषता बताई जाती है, विशेष से और विशेषण होता है। अगला है नियमित, तो नियमित भी विशेषण है, यानी रोजाना या फिर लगातार। पाश्चात्य यानी पुराना, ये भी एक विशेषता बता रहा है। तो अगला है हमारा अनुशासन, तो अनुशासन हमारा संज्ञा है। अगला है निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? गहरा, पतला, हरा या सभा। तो सभा हमारा संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला है गाय, कौन सी संज्ञा है? तो गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, यानी जातिवाचक संज्ञा है। अगर गाय का कोई हम नाम रख देते तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन गाय यानी पशु, एक सभी गाय जो गाय हैं उनको संबोधित कर रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो दिल्ली, मोहन, लड़का या बीमारी। तो बीमारी भाववाचक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो क्रियार्थक किस रूप में रहती है? एक वचन पुल्लिंग में, या फिर बहुवचन पुल्लिंग में, एक वचन स्त्रीलिंग में, या बहुवचन स्त्रीलिंग में। तो एक वचन और पुल्लिंग में हमेशा संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा रहती है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? क्या होगा? बापा होगा, बापती हो गया, या बापौती हो गया, या बापौता हो गया। तो बपौती हो गया। अगला है पशु चर रहे हैं में रेखांकित शब्द क्या है, यानी पद क्या है? पशु क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है? तो पशु यानी सभी पशुओं को डेडिकेट कर रहा है, तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में भी जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भारत, लड़का, पेड़ या मित्रता। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? तो गरीब शब्द जातिवाचक है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा क्या है? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है। अगला है लड़का दौड़ता है। तो इस वाक्य में लड़का क्या है? लड़का कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। सभी लड़कों को बता रहा है कि लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, मनुष्य या सुंदर। तो सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस या गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास,
ममता वकील पुस्तक, लखनऊ आम या बुढ़ापा। तो एक पहला जो हमारा आंसर है राम, रामचरितमानस और गंगा, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो यहाँ राम एक पर्टिकुलर नाम है किसी व्यक्ति का, रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, गंगा, गंगा एक नदी का नाम है। अगर यहाँ नदी होता सिर्फ तो हमारी जातिवाचक हो जाती है, रामचरितमानस की जगह पुस्तक होता तो भी हमारा जातिवाचक हो जाता, और राम की जगह कुछ और होता, मनुष्य होता तो हमारा जातिवाचक हो जाता। ये सारे व्यक्तिवाचक शब्द हैं। कृष्ण में देखो और कामायनी, कामायनी पुस्तक है, कृष्ण एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन मिठास यहाँ भाववाचक संज्ञा आ रही है। ममता, वकील और पुस्तक, पुस्तक देखो यहाँ जातिवाचक संज्ञा दे रखी है। लखनऊ, आम और बुढ़ापा, बुढ़ापा में यहाँ जातिवाचक वो भाववाचक संज्ञा दे रखी है। ठीक है, तो लेकिन पहला जो ऑप्शन है उसमें तीनों सही है। अगला है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन एक उपाधि थी तो जातिवाचक संज्ञा है। इनको मिलान करना है तो जुलाई क्या है? जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैना क्या है? एक पशु है तो जातिवाचक संज्ञा है। कुंज क्या है? तो कुंज समूहवाचक संज्ञा है, और पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो क्या है? स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो कौन सा है? तो रसीला, कड़वाहट और बुढ़ापा, उन्नति, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये चारों ही भाववाचक संज्ञा है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। लेकिन अमीर, गरीब और मिठास समूह, तो अमीर एक जाति को डेडिकेट कर रहा है, और जवानी, खटास, पुस्तक यहाँ जातिवाचक संज्ञा दे रखी है। बाकी धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य, तो यहाँ ये धैर्य अलग शब्द है, देखो व्यक्तिवाचक है, वो सॉरी भाववाचक है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ ये रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, सिर्फ यही आंसर सही होगा। सूर्य व्यक्तिवाचक है इसमें। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो अकारांत, यहाँ अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिवाचक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो इसमें से एक सही है या दोनों सही हैं? तो ये दोनों ही सही हैं। ए तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। अगला है, जातिवाचक जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन या कहीं आयन लगाने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। अगला है, जैसे पंडित, पंडिताइन, ठीक है, तो वहां आयन लगा दे तो स्त्रीलिंग हो गया। अगला है हमारा, इनको मिलान करना है। तो साहब क्या है? साहब का जो स्त्रीलिंग होगा वो मेम होगा, यानी इनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग से मिलान करना है। तो साहब का हमारा हो जाएगा मेम। फिर पिता का क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। हाथी का हथनी हो जाएगा, और सांप का हो जाएगा सांपिन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देश, नगर, झील या द्वीप। तो झील स्त्रीलिंग शब्द है, हम बोल के देख सकते हैं। नगर, नगर में हमें बोलने में ही पता पड़ रहा है कि ये पुल्लिंग है। देश और द्वीप, लेकिन झील इसमें मात्रा भी ई की आ रही है तो ये स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, भाषा, माया या आभार। तो आभार इसमें पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, सेना या क्षमा। तो हमारा
कष्ट शब्द पुल्लिंग है। आशा आशा की जाती है, क्षमा की जाती है और सेना बनाई जाती है, तो ये एकत्रित की जाती है, तो ये सब स्त्रीलिंग है। सिर्फ कष्ट कष्ट दिया जाता है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा है हमारा? आय हमारा स्त्रीलिंग है। आय प्राप्त की जाती है या आय कितनी है, ऐसे पूछा जाता है। सार सार क्या निकलता है या विवाद हुआ, और रूप अच्छा है, तो ये हमारा सब पुल्लिंग हो जाएंगे। सिर्फ आय हमारी जातिवाचक हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा है? सभा हमारा स्त्रीलिंग है। सभा बिठाई जाती है, चंदन लगाया जाता है। गृह गृह जाते हैं या आते हैं, या गृह में रहते हैं। गृह मीन्स होता है घर। और पता पता लिखा जाता है, पता पूछा जाता है, पूछी नहीं जाती। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो कौन सा है स्त्रीलिंग यहाँ? गरिमा। गरिमा स्त्रीलिंग है। स्पर्श स्पर्श किया जाता है, दुख दिया जाता है, लेख लिखा जाता है, तो ये पुल्लिंग है। अगला है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो क्षेत्र हमारा पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग? छाछ। छाछ पी जाती है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, आहार या मेहनत। तो आहार लिया जाता है या खाया जाता है। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भीलनी, भालना, भालू या भीलिनी। तो क्या होगा? भीलनी होगा। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द है तो सनक, सलाम, सलाद या सारस। तो सनक। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, तो कौन सा है पुल्लिंग? कैमरा, प्लेट, पायल या तलवार। तो कैमरा पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? लड़का, घोड़ी, प्राण या चिड़िया। तो प्राण हमेशा बहुवचन में ही आता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देवी, देव देवी, मामा मामी, गधा गधी, कांत या कांति। तो कांत और कांति। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, पालन, शस्त्र या नृत्य। तो शोभा हमारा यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो नेत्र हमारा यहाँ पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उभयलिंगी है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। तो डॉक्टर। डॉक्टरनी नहीं होता, वो तो हम एक भाषा में बना लेते हैं डॉक्टरनी, वो डॉक्टरनी नहीं होता। चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों में ही डॉक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? तो ऋतु। ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अहिंसा, अपरिग्रह, किन्नर या अंतरी। तो अहिंसा यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग बताइए, तो यहाँ मन गणंत। तो मन गणंत का यहाँ कौन सा है? तो उभयलिंग है। ठीक है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, उभयलिंग है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होता है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है? हाथिनी होता है, हाथिनी होता है, हाथिनी या हथिनी। तो हथिनी होता है। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो नदी पुल्लिंग है। कुछ ऐसे हैं जो शब्द जो विवादास्पद रहते हैं, यानी जैसे नदी हो गया, हम बोलेंगे नदी बह रही है, लेकिन ये हमारा विवाद में आ जाता है, तो ये हमारा यहाँ नदी पुल्लिंग होता है। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? तो सोना, सोना, धेनु, धेनुएं, आटा, आटे, छात्र, छात्रगण। तो आटा, आटे, आटा आटा ही होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो नदी, लताओं, दर्शन या घरों। तो नदी यहाँ एक वचन है। नदियों होता तो बहुवचन हो जाता। लताओं, बहुत सारी लताएं। दर्शन, दर्शन हमेशा पुल्लिंग में ही होता है, जैसे प्राण।
और घर होता तो एक वचन होता। ठीक है, तो नदी हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, कुटी या लता। तो सरसों दो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब में समान ही रहता है। सरसों, सरसा नहीं होता, सिर्फ सरसों ही होता। दोनों में एक वचन में प्रयोग करें या बहुवचन में तो सरसों ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता लताएं, किताब किताबें, घोड़ा घोड़े, सखी सखियां। तो सखी सखियां, यहाँ छोटी की मात्रा आती खा पे, तो ये जो है सही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 50 क्वेश्चंस पढ़े हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो, आपको हेल्प मिल रही हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।